2025 नया साल और पहला महीना जनवरी महीना 2025 जनवरी धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए थोड़ा दिसंबर तक का देखते हैं। 22 दिसंबर तक का जो टाइम था आपका दिसंबर महीने में, ये तनाव वाला रहा आपके लिए, कोई स्ट्रेस वाला रहा। बट जनवरी महीना आपके लिए बहुत बहुत तरीके से अच्छा है। पहली बात है कि कोई बहुत बड़ा सोशल रिकॉग्निशन, यानी कि समाज में आप जो जहां भी जीते हैं, समाज में जहां सोसाइटी में बहुत बड़ी रिकॉग्निशन आपको पहचान मिल सकती है इस महीने में। और विवाह योग बन रहा है हो सकता है ये रिकॉग्निशन आपके विवाह से हो सकता है ये रिकॉग्निशन आपके संतान के विवाह से रिलेटेड हो, या कोई और कोई भी वजह से आपको कोई बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति होगा। यानी कि कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, और वो विवाह की वजह से भी हो सकता है आपके बहुत नियर बाय किसी का विवाह हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं पर्टिकुलरली, उनको कोई बहुत बड़ा नया जॉब का बिजनेस का कॉल आ सकता है जॉब के लिए। और बिजनेस वाले जो लोग हैं उनके लिए तो बिजनेस का कोई बहुत बड़ा प्रपोजल हो सकता है, पार्टनरशिप में भी ये कन्वर्ट हो जाए, लॉन्ग टर्म में न्यू पार्टनरशिप प्रपोजल आ सकता है। अब इस समय में मैंने 4-5 चीजें बहुत पॉजिटिव बताया आपको। अब इसमें एक चीज ऐसा है कि कोई लॉटरी विनिंग के चक्कर में पड़े, वो फोकट का पैसा मिल जाएगा, तो ये टाइम वो नहीं है। नो लॉटरी विनिंग एंड नो शेयर मार्केट बेनिफिट्स। कोई बहुत बड़ा शेयर मार्केट में बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा भी टाइम नहीं। आपके संतान को रिकॉग्नाइज करने में आप थोड़ा आप पहचान नहीं पाएंगे अपने बच्चों को, वो क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट है, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाइएगा, क्योंकि 3 फरवरी तक गुरु वक्री है, आपके 5वें स्थान का फल दे रहा है, यानी कि आपके एजुकेशन के लिए, प्रेम के विषय में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपको इस महीने में एक बहुत अच्छा चीज मुझे दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो और इन लॉज की कुछ मदद लेनी हो। फिर से बोलता हूं, समझिएगा, 7 दिसंबर से 20 जनवरी में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम काज हो और जिसमें इन लॉज का कोई मदद लेना हो, तो 20 जनवरी तक ये काम को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। 7 दिसंबर से लेके 20 जनवरी में कोई हो सकता है आपके पापा से कोई प्रॉपर्टी का मामला आपको बात करना हो, इनहेरिटेंस के बारे में, वारसे के बारे में, माँ बाप से बात करनी हो तो भी बढ़िया है। इन लॉज के विषय में, यानी कि ससुराल के फैमिली के, आपके ससुराल के फैमिली मेंबर से कोई प्रॉपर्टी के विषय में कोई काम चेक करना हो, कोई चीज आपको उनसे बेनिफिट लेना हो, तो 7 दिसंबर से 20 जनवरी में एक बहुत बड़ा जैकपॉट दिखाई दे रहा है। अब देखें, टोटल 31 तारीख का महीना है। यह महीना अच्छा है जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए भी। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको 3 फरवरी तक आपके कोर्सेज, जो भी आपका जो मटेरियल है स्टडी करने का, उसको अपडेट कर दीजिएगा। बाद में 3 फरवरी से 13 मई तक एकदम तनाव में गुजरने वाला है। यानी कि जो कॉन्फिडेंस अभी है आपके पास, वो कॉन्फिडेंस अभी रहेगा नहीं फरवरी के बाद। सो टेक द एडवांटेज ऑफ द जनवरी मंथ। 31 तारीख में से मैं 6 दिन ऐसे बता रहा हूं जिसमें आपको केयरफुल रहना है। फॉर एग्जांपल 10 और 11 जनवरी यू हैव टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। बाहर का कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करिएगा। जहां आपको लगे कि रोग, ऋण और शत्रु झगड़ा हो जाएगा, ऐसी जगह लगे, कहीं उधारी का टाइम हो, लेना हो, तो 10-11 तारीख को अवॉइड करिएगा। रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहिएगा। 14 और 15 जनवरी थोड़ा तनाव वाला रहेगा, दबाव रहेगा, आपके मानसिक तनाव रहेगा 14 और 15 को। और 24-25 जनवरी कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में भलाई। अब कोई गन पॉइंट रख देगा कि डिसीजन लेना ही है तो लेना ही है, बट नहीं तो जो डिसीजन पेंडिंग रख सके वो ठीक है। इन दिनों में मैंने 6 दिन बताया, 10, 11, 14, 15, 24, 25। इन दिनों में हो सके तो शिव मंदिर से पहले दर्शन करने जाइएगा, भगवान का, शिव का, भोलेनाथ का, और बाद में वर्क प्लेस पर जाइएगा। तनाव बहुत हद तक कम कर पाएंगे। प्रॉपर्टी का मामला अगर सुलझ नहीं रहा है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी के मामले में बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है मुझे। 7 दिसंबर से 20 जनवरी में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होंगे और वो बहुत बड़ा जैकपॉट दिखाई दे रहा है। अब देखिए 3 तारीख और 17 तारीख, 3rd and 17 चतुर्थी। 3 तारीख सूद पक्ष की चतुर्थी है और 17 तारीख वध पक्ष की चतुर्थी। मंगल का नेगेटिविटी है, प्रॉपर्टी के काम नहीं बन रहे हैं, घर में झगड़े ज्यादा है, तो गणेश मंदिर में जाइएगा 3 तारीख और 17 तारीख को। ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। देखिए 4थे स्थान का राहु आया है,
यानी कि अभी जो प्रॉपर्टी का मामला जो आपको लग रहा है, हाथ में आते आते थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉमिस आपके सीनियर से ले सकते हैं। आपके पिता से कुछ लेना है या आपके इन लॉज से लेना हो तो ये प्रॉमिस के लिए अच्छी बात। अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक राहु आपके 4th हाउस से जा रहा है। ये कर्म स्थान में आपको काट रहा है, बार बार आइसोलेट कर रहा है, काम धंधे में असंतुष्ट कर रहा है। तो कुत्ते को खाना खिलाइएगा, और ठंडी का दिन चल रहा है, एटलीस्ट 3 कंबल का दान करिएगा। अगर आपके काम धंधे में आपको दिख रहा है कि कहीं कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, आप समझ सकते हैं मेरी बात, अगर आपके जीवन से इसको आप अटैच कर पाओ तो कुत्ते को खाना खिलाइए, कंबल का दान करिए, एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट का दान करिए, ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा। 29 जनवरी को बुधवारी अमावस्या, वेनसडे अमावस्या, इस दिन में हो सके तो बैठ के विष्णु शतनाम करिएगा। इट इज द 1000 नेम्स ऑफ विष्णु। राहु का नेगेटिविटी कम होगा। आपका स्पाउस है ये, यानी कि आपका या पति या पत्नी, वो सक्सेस हो रहा है, और आपके काम धंधे में आपको जो गैरअप होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, जैसे आपका पार्टनरशिप में धंधा होगा तो आपका पार्टनर ज्यादा बेनिफिट में रहता होगा, ये भी आपने अनुभव किया होगा। आपका जीवन साथी का भी इमेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और आपके घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब अशांति है। विष्णु शतनाम करने से फायदा होगा। अब 11 जनवरी और 27 जनवरी को प्रदोष, शिव उपासना करते हैं, आपको मानसिक तनाव रहता है। आपको मानसिक तनाव, यानी मैं ज्यादातर देखा हूं सेजिटेरियस आध्यात्मिक राशि, देखिए नंगों के साथ नंगे होने के धंधे में अगर आप पड़ते हैं, मतलब जैसे के साथ तैसा, तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आप अपना चरित्र गवाए बिगर अपनी अच्छाई से चलते हैं, वही लाभदायक है। 11 जनवरी और 27 जनवरी को कोई शिव मंदिर है तो वहां जरूर दर्शन करने जाइएगा। और मैंने जो केयरफुल तारीख बोला आपको, उस दिन भी शिव मंदिर में जाइएगा। मानसिक तनाव में एक रिलीफ आप महसूस कर पाएंगे। दोज हु आर जॉबलेस, देखिए मैंने बोला इस महीने में आपको बहुत बड़ा जॉब में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। 9, 16, 17, 22 और 23 ये दिन आप नौकरी करते होंगे तो बहुत अच्छा है। यानी कि कोई अगर आपको चैलेंज वाला काम करना हो तो 9, 16, 17, 22, 23 आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बिजनेसमैन के लिए 16 और 17 जनवरी मिरेकल है। बिजनेस का कोई बहुत बड़ा ऑफर प्रपोजल सामने से आएगा। हेल्थ के लिए 10 और 11 जनवरी केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट को मैंने 2-3 बार बताया, 3 फरवरी तक पूरा एडवांटेज लीजिएगा। जनवरी महीने को जैसे आप निचोड़ लो नींबू की तरह, इस तरह से पूरा एडवांटेज लीजिएगा, नहीं तो बाद में फरवरी से मई 13 मई तक थोड़ा डल जाएगा। यानी कि आप जो आप प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम में कोई दूसरा आएगा, और हो सकता है कि आप प्रिपरेशन भी वही करें, एग्जाम में भी वो आए, लेकिन आप ठीक तरह से लिख नहीं पाएंगे, कोई और भी वजह हो सकता है। सो फरवरी से मई थोड़ा टफ है, जनवरी बहुत अच्छा है। टेक द एडवांटेज मैक्सिमम एडवांटेज एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत अच्छे समय से जा रहे हैं, आपको स्टूडेंट को एडवांटेज लेना चाहिए। अभी प्यार करते हैं उनके लिए 3 और 18 तारीख पड़ोस में आपके शुक्र चमकता हुआ दिखाई दे रहा है 3rd हाउस में, यानी कि ये अर्ली मॉर्निंग स्टार है, और ये एकदम सुबह दिखाई देगा 3rd हाउस का शुक्र, फर्स्ट क्लास। और ट्राई टू 3rd और 18 जनवरी 3 तारीख और 18 जनवरी को अगर आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो ये बेस्ट दिन है प्रपोज करने के लिए, और बहुत अच्छा दिन है, रोमांटिक दिन है। 3rd और 18 जनवरी चंद्र शुक्र की युति प्रत्युति की तारीख है। टेक द एडवांटेज। विवाह के लिए इस महीने में आपके खुद कोशिश करोगे तो 99% काम हो जाएगा। सप्तमेश लग्न में आया, विवाह का ऑफर प्रपोजल सामने से आएगा। आप कोशिश भी करिएगा, कोई मैट्रिमोनियल साइट है उस पर आप साइट पे रजिस्टर करवा सकते हैं अपना नाम वाम। ये महीना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको अविवाहित लोगों को देगा। ऑलरेडी जो विवाहित है ये अपने वैवाहिक जीवन में 23 दिसंबर से 3rd फरवरी तक कुछ हद तक ट्यून महसूस करेंगे, बहुत अच्छा ट्यूनिंग भी महसूस करेंगे। आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड मैंने बोला कोई जैकपॉट दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आपके संतान को पहचानने में भी आप फेलियर रहेंगे, लेकिन शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 6, 7, 8 और 9 जनवरी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। टू लर्न समथिंग, मार्केट ओपन है इस दिन में, कुछ नया किसी की बात सुनकर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से उसका क्लियर हो जाएगा। 6, 7, 8 और 9 जनवरी आपका लर्निंग के लिए कोई एक अच्छा मिरेकल साबित होगा। लॉर्ड ऑफ द 9th एंड लॉर्ड ऑफ द 10th की युति आपके लग्न में हुई है, ये आपके कर्म स्थान पर कोई ना कोई विजय पताका लहरा देगा। कुत्ते को खाना खिलाइएगा इफ पॉसिबल,
और 3 कंबल का दान बिना भूले जनवरी या फरवरी महीने तक कर दीजिएगा। आपके कर्मस्थान में जो जलील हो रहे हैं, आप बार बार कट रहे हैं, अक्टूबर 2023 से आप ये महसूस कर रहे हैं, यानी कि 2024 पूरा ऐसा गया और मई 25 तक, 17 मई 25 तक बार बार आपको कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। भले चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, जॉब में भी आपको कनेक्टिविटी, आपका लिंक नहीं मिल रहा है। और वो कुत्ते को खाना खिलाने से और कंबल का दान करने से, और हो सके तो रुद्राक्ष धारण करिएगा। और अपने जो वर्क प्लेस है, आप जो काम करते हैं जहां, वहां अनजान लोगों को नहीं ले जाइएगा। जेलस लोग होते हैं कुछ लोग, उनसे लोगों को नहीं ले जाइएगा। और अपने सोशल मीडिया पर, अभी न्यू ईयर है उसके फोटो डाल दिए, ऐसी हरकतें नहीं करिएगा। हो सके इतना आपका जो वर्क प्लेस है उसको एक पर्दे के अंदर रख दो, यानी कि उसको नजर न लगे, ये देखें। और गले में हो सके तो रुद्राक्ष धारण कर लें। मई तक ये रुद्राक्ष धारण रहने दीजिएगा, कर लीजिएगा धारण, मई के पहले करिएगा और मई तक रहने दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच।